Hello kids, how are you all? Good morning all of you. I am Shruti Patel, teacher of senior KG. Today we are learning about EVS subject, lesson number 5, My Home. बच्चों, मैंने आप लोगों को कल एक्सप्लेन किया था माई होम। क्या आप लोगों को समझ में आया? आपने समझने की कोशिश की कि माई होम में क्या है। बच्चों, मैं एक बार सिंपल सी भाषा में आपको समझा देती हूँ कि माई होम में क्या है। सबसे पहले हम लोग सब कहाँ पे रहते हैं? घर में रहते हैं। उसके बाद घर हमारी सुरक्षा रक्षा कैसे करता है? जैसे कि समर सीजन हो और अगर बाहर बहुत गर्मी धूप हो तो हम लोग कहाँ पे रह के सुरक्षित रह सकते हैं? अपने घर में। उसी तरह से अभी मॉनसून चल रहा है। मॉनसून में अगर हमें बारिश से बचना है, भीगने से बचना है तो हम कहाँ पे रहेंगे? घर में रहेंगे। और उसी तरह से विंटर में अगर हम लोगों को बहुत ठंडी लगे तो हम घर पे रह के ठंडी से बच सकते हैं। उसी तरह जैसे मैंने आपको समझाया कि घर हमें कैसे रक्षा करता है, गर्मी ठंडी और बारिश से हमें प्रोटेक्ट करता है। उसी तरह से घर हमें वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों से भी बचाता है और थीव्स यानी चोरों से भी बचाता है। बच्चों, हमारे घर में बहुत सारे अलग अलग रूम्स होते हैं। सबसे पहली रूम होती है बेडरूम, जिसमें हम क्या करते हैं? सोते हैं। उसके बाद हमारे घर में होती है डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम यानी कि डाइनिंग टेबल के बैठ के हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। लेकिन ये डाइनिंग टेबल डाइनिंग रूम सबके घर में अवेलेबल नहीं होता है। आधे से ज़्यादा लोगों के घरों में किचन में ही खाना खाते हैं। उसके बाद क्या होता है? लिविंग रूम। लिविंग रूम यानी अगर हमारे घर पे कोई मेहमान आए, गेस्ट आए तो हम उसको कहाँ पे बिठाते हैं? हमारे अगले रूम में यानी कि हॉल में। हॉल हो, कोई ड्राइंग रूम बोलता है, लिविंग रूम बोलता है, सभी को क्या हम बोलेंगे? अगली जो हमारी फर्स्ट रूम होती है उसको हम लिविंग रूम बोलते हैं, ड्राइंग रूम बोलते हैं। बच्चों, उसके बाद किचन। किचन में क्या होता है? मम्मी खाना बनाती है और हम लोग खाना भी खाते हैं। उसके बाद है बाथरूम। बाथरूम में हम क्या करते हैं? नहाते हैं। और लास्ट हमारा क्या है? स्टडी रूम। स्टडी रूम यानी पढ़ाई का रूम, जिसमें हम पढ़ाई करते हैं। बच्चों, ये स्टडी रूम भी सबके घर में अलग से नहीं होता है। ओके। आप लोगों को पता चला कि कौन कौन से रूम होते हैं हमारे घर में और ये कौन सा रूम किसके लिए यूज होता है। बच्चों, आज हमें क्या करना है? हार्ड वर्ड्स लिखना है। जैसे जैसे हम हार्ड वर्ड्स लिखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वैसे वैसे आप लोगों को और अच्छे से मालूम पड़ेगा। ओके। आज हमें क्या लिखना है? हार्ड वर्ड्स लिखना है। लेट मी स्टार्ट राइटिंग। बच्चों, आज हमें क्या करना है? लेसन नंबर 5 हमने जो स्टार्ट किया उसके हार्ड वर्ड्स लिखने हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेट लिख देते हैं। कौन सी डेट है? 17/6/2020 यानी कि 17 जून 2020। ओके, यहाँ पे लिखो लेसन नंबर 5 कौन सा है? MY माई HOME होम यानी कि हमारा मेरा घर। समझ में आया? हमें क्या लिखना है? हार्ड वर्ड्स लिखना है। तो यहाँ पे हेडिंग भी लिख दो, HARD हार्ड, WORDS हार्ड वर्ड्स यानी कि आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं वो आपको लर्न करना है और उसको हमें बार बार रिपीट करते रहना है ताकि वो स्पेलिंग, वो वर्ड्स हमें याद रह जाए। ओके, लेट वी स्टार्ट। सबसे पहले हमें होम ही लिखना पड़ेगा क्योंकि हम होम के बारे में पढ़ने वाले हैं। HOME होम। होम यानी घर। चलो बच्चों, मुझे बताओ, होम को हम दूसरी कौन से नाम से बुलाते हैं? हाउस। तो यहाँ पे लिखो HOUSE हाउस।
हाउस और होम दोनों का मतलब क्या होता है? घर होता है। फिर हमें रहते हैं यानी कि LIVE लिव, रहना। फिर घर हमें हमारी रक्षा करता है ना, घर में रहते हैं तो हम सेफ रहते हैं ना, तो क्या करता है? घर प्रोटेक्ट करता है। तो लिखो PROTECTS, प्रोटेक्ट्स यानी रक्षा करना। किससे हमें बचाता है? सबसे पहले हीट, HEAT, हीट, हीट यानी गरम। RAIN, रेन, रेन यानी बारिश। फिर COLD, कोल्ड यानी ठंडा। फिर कौन कौन और किससे बचाता है? वाइल्ड एनिमल्स, WILD, वाइल्ड, ANIMALS, वाइल्ड एनिमल्स। उसके बाद थीव्स, THIEVES, थीव्स, थीव्स यानी चोर। उसके बाद 10 नंबर, हमें घर में क्या महसूस होता है? महसूस यानी फील, फील करना। हम घर में कैसे फील करते हैं? सेफ। तो लिखो SAFE, सेफ, सेफ यानी सुरक्षित। 12 नंबर, एंड दूसरा, हम घर में रहते हो तो हैप्पी रहते, हैप्पी यानी खुश। उसके बाद हमारे घर में रूम्स होते हैं, तो लिखो ROOM, रूम। 14 नंबर, सबसे पहला कौन सा रूम होता है? बेडरूम, BEDROOM, बेडरूम यानी जहाँ पे हम सोते हैं। सोने को हम क्या बोलेंगे? स्लीप, SLEEP, स्लीप। उसके बाद हमारा कौन सा रूम होता है? लिविंग रूम, LIVING, लिविंग, ROOM, लिविंग रूम। लिविंग रूम यानी जहाँ पे हम किसको बिठाते हैं? गेस्ट को। तो यहाँ पे लिखो GUESTS, गेस्ट यानी मेहमान। ओके। फिर किचन, KITCHEN, किचन, किचन यानी हमारे घर में जो मम्मी रसोई बनाती है वो, रसोई का जो रूम होता है वो, खाना बनाने का रूम, किचन। जहाँ पे हम क्या करते हैं? कुक, मम्मी का क्या करती है? कुक करती है, कुक यानी बनाना। फिर कौन सा रूम होता है? डाइनिंग रूम, DINING, डाइनिंग, ROOM, रूम, डाइनिंग रूम, जिसमें हम क्या करते हैं? ईट यानी खाते हैं। फिर उसके बाद कौन सा है? बाथरूम, BATHROOM, बाथरूम, बाथरूम यानी जहाँ पे हम नहाते हैं। नहाने को हम क्या बोलेंगे? BATH, बाथ। ओके। फिर हमारा लास्ट रूम कौन सा है? स्टडी रूम, STUDY, स्टडी, ROOM, रूम यानी जहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं। ओके, आपको समझ में आया बच्चों? चलो क्या मैं एक बार रिपीट कर लूँ? ओके। होम, होम यानी घर, हाउस,
हाउस घर को हम दो तरह से बोल सकते हैं, होम और हाउस भी बोल सकते हैं। लिव यानी रहना, प्रोटेक्ट यानी हमारी सुरक्षा, हीट गरम, रेन बारिश, कोल्ड ठंडी, वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर, थीव्स यानी चोर, फील महसूस करना, सेफ यानी सुरक्षित, हैप्पी खुश, रूम यानी हमारे घर पे जो अलग अलग रूम होते हैं वो, बेडरूम यानी हमारे घर में जहाँ पे हम सोते हैं वो रूम, बेडरूम सोने का रूम, स्लीप यानी कि सोना, लिविंग रूम यानी कि आगे का जो हमारा पहला रूम होता है वो हॉल यानी लिविंग रूम, गेस्ट या मेहमान, जहाँ पे हम मेहमान को हम कहाँ पे बिठाते हैं, लिविंग रूम में, किचन यानी खाना बनाने का रूम, कुक यानी खाना बनाना, डाइनिंग रूम यानी डाइनिंग जहाँ पे हम खाना खाते हैं, डाइनिंग यानी एक जैसा डाइनिंग टेबल होता है उसको हम डाइनिंग रूम बोलेंगे, ईट यानी खाना, बाथरूम यानी हमारे घर का बाथरूम, बाथ यानी नहाना, और लास्ट स्टडी रूम यानी पढ़ाई रूम करने का रूम। ओके, सो बच्चों आप लोगों को समझ में आया? ये अभी हमारा धीरे धीरे जैसे जैसे लेसन बढ़ेगा वैसे वैसे हार्ड वर्ड्स भी बढ़ते जाएंगे। सो आप लोगों को अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से राइट करना है और अच्छे से याद भी रखना है। ओके, ये आपको 2 टाइम होमवर्क करना है और ये जो वर्ड्स है उसको ध्यान में रखते हुए हम कल एक्सरसाइज करेंगे। सो आज के लिए है इतना ही। बाय बाय।